ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं अभी आगे कुछ क्वेश्चंस। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। अब कहता है कि आगे आपको जो इक्वेशन निकालनी है उसमें क्या गिवन है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पर। कहाँ से? टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास ओरिजिन का जो है वो राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड में वो 3 यूनिट्स जो है वहां पर इंटरसेक्ट करती है और उसका स्लोप -2 है। अब देखो स्लोप अगर नेगेटिव है तो वो जो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है वो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रही है। इसका मतलब उस स्ट्रेट लाइन की जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी वो कुछ इस टाइप की है। तो ये एंगल हमारे पास जो भी है इसका जो स्लोप है इस लाइन का वो क्या गिवन है हमें? -2। ठीक है, और ये जो पासिंग पॉइंट है वो -3, 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन of the required straight line, equation of the required straight line, y minus y1 करेंगे तो 0 आएगा इज इक्वल टू m क्या हमारे पास? -2 इंटू में x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू -2x माइनस 6। दिस एम्प्लॉयज 2x को इधर लेकर आएंगे प्लस y और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरी वो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर फ्रॉम अबव द ओरिजिन। इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर पर, दैट मीन्स यहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। आगे क्या कहता है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और लाइन जो है वो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है 30 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस टाइप से होगी। अब देखो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी तो उसमें वाई इंटरसेप्ट ही तो गिवन था और हमें स्लोप गिवन था। तो यहाँ एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये जो y इंटरसेप्ट है ये 2 यूनिट्स के उस पर है, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर ही चले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एज इट इज, m की वैल्यू क्या है हमारे पास? टेंजेंट 30 डिग्री इंटू x, और y इंटरसेप्ट हमारे पास 2 है तो y इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3x प्लस 2। तो ये √3 इधर चला जाएगा या पहले एलसीएम ले लीजिए। y इज इक्वल टू √3 हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2√3, और अब ये √3 इधर चला जाएगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी √3y माइनस x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास उस स्ट्रेट लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमें उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो पॉइंट से गुजर रही है। वो दो पॉइंट है -1 1 और सेकंड पॉइंट है 2 -4। ठीक है, इन दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो 2 पॉइंट फॉर्म में मैंने आपको सिखाया था। देखो फॉर्मूले को याद रट्टा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप इस पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई मान सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि इन दो से स्लोप निकालें और फिर इन दो से निकालें तो वो हमेशा इक्वल होंगे। तो लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला कि पहले इन दो से स्लोप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? y माइनस 1 अपॉन में x माइनस -1, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका माइनस इस वाले का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, अब हम स्लोप निकालेंगे पी क्यू से, क्योंकि एक्चुअली वेरिएबल जो है वो मैं एक बार ले चुकी हूँ, तो आप दूसरी बार वेरिएबल जो लेंगे वो कांस्टेंट लेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं तो आप खुद बनाए ना,
सीखेंगे। तो -4 -1 अपॉन में 2 -1। चाहती तो मैं ऐसे लिख सकती थी कि हमें पता है 2 फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है और फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो y -1 अपॉन में x + 1 इक्वल टू -5 अपॉन में 2 + 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3y - 3 इक्वल टू -5x - 5। दिस एम्प्लाइज इस 5x को इधर ले आएंगे प्लस 3y और इसको भी इधर ले आएंगे। दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन पर आते हैं सीधा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपको उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। मतलब ये यहाँ पर इसे देखते के साथ आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है, क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी कितनी है 5 यूनिट्स, कि वो 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है। अच्छा देखो 5 यूनिट के डिस्टेंस पर आप ऐसे कभी मत जाइए कि वो ऐसे ही ड्रॉ होगी, इधर भी हो सकती है ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर, ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर, ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पर। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी में भी आ सकती है, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। लेकिन आगे की बात करते हैं कि एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। और जो वो परपेंडिकुलर है, जो इसका मतलब डेफिनेटली वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है वो इस टाइप से जाएगी, क्योंकि जो उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में विद एक्स एक्सिस। तो ये एंगल मेरा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया और इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये सिखाया था कि नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो देखो ये जो अल्फा एंगल था ये वो वाला एंगल था जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाता है, और ये जो p है ये वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। तो ये आ जाएगा मेरे पास x cos अल्फा इज 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें गिवन है 5 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा x cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, cos 30 इज √3/2 प्लस y sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5। यहाँ हम 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस y, और इस 2 को जो एलसीएम लिया उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर P Q एंड R। तो ये कहता है कि एक ट्राइंगल है PQR, उसके 3 वर्टिसेस हमें गिवन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। आपको मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि वर्टेक्स R से डाला हुआ है। तो जरा देखते हैं, सपोज करो ये हमारे पास एक कोई भी ट्राइंगल है और उसके 3 वर्टिसेस P का वर्टिसेस लिख लेते हैं 2 1, Q का वर्टिसेस लिख देते हैं -2, 3, और ये जो R है ये हमने ले लिया है, ये है 4 5। अब मैंने R से एक मीडियन डाला है PQ के ऊपर, तो ये मीडियन का मतलब होता है जो PQ साइड है उसके मिड पॉइंट को मीट करते हुए R वर्टेक्स से जो लाइन खींची जाएगी, तो ये मेरे पास वो मीडियन होगा और मैंने इसका नाम रख दिया है RS। अब देखो मुझे इस RS की इक्वेशन चाहिए, तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया बच्चों कि हमें कोई भी एक पासिंग पॉइंट मिल जाए
और एक हमें स्लोप मिल जाए। तो देखो पासिंग पॉइंट तो आर एस पर है, आर जो पॉइंट है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मीडियन है, वो आर से ही तो पास हो रही है, तो पासिंग पॉइंट तो ऑलरेडी है। तो अब दूसरा हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसका स्लोप निकाल लेती हूँ। अब स्लोप निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि भाई ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, या कोई 2 पॉइंट पता चल जाए मुझे तो मैं 2 पॉइंट्स फॉर्म में स्लोप को निकाल सकती हूँ। तो एक्स एक्सिस के साथ तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो एस है वो हमारा मिड पॉइंट है पी क्यू का, तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे पी क्यू का। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इस बिहाफ पर आप देखेंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस 2 अपॉन में 2, और ये कोऑर्डिनेट 1 प्लस 3 अपॉन में 2, दैट इज ये क्या आ गया हमारे पास 0 और 2। तो s के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 0 और 2। तो अब देखो हमें r भी पता है और s भी पता है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एस, तो वो हमने ऐसे डिनोट किया है, 0 और 2 आ गया। अब हमारे पास एस पॉइंट पता है, पता है, तो हम स्लोप ऑफ मीडियन लिख दो या लाइन लिख दो, स्लोप ऑफ मीडियन आर एस इज क्या होगा, y2 माइनस y1, दैट मीन्स 2 माइनस 5 अपॉन में 0 माइनस 4, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में -4, दैट इज 3 अपॉन में 4। तो हमने इसका स्लोप भी निकाल लिया है और हमें पासिंग पॉइंट भी पता है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, तो देखो क्या आएगी हमारे पास, y माइनस y1, y माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप क्या है हमारे पास 3/4 x माइनस x1, दैट इज x माइनस 4। दिस इंप्लाइज 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y माइनस 20, 3x माइनस 12। दिस इंप्लाइज अब y वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, 3x माइनस 4y, और ये 20 उधर जाकर ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है पासिंग थ्रू -3 5। हमारी स्ट्रेट लाइन कहाँ से गुजर रही है, -3 5 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सवाल चुटकियों का है, एक पासिंग पॉइंट बताया है, स्लोप हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे, तो इक्वेशन निकालना आसान है। सॉल्यूशन देखिए, चलो रफली इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास ये हमारी वो स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं ये मेरी रिक्वायर्ड में डाल देती हूँ, ये मेरी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है। तो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन मेरी कहाँ से पास हो रही है, -3, 5 से, और ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के भी दोनों वर्टिसेस जो दोनों को हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नाम है P रख लेती हूँ 2 5, और इसका मैं Q रख लेती हूँ -3, 6। तो देखो अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का जो PQ से गुजर रही है 2 पॉइंट फॉर्म में, इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। और ये लाइन अगर L1 है और ये लाइन L2 है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर बिहेवियर रखते हैं, तो इसका जो स्लोप होगा वो इस वाले के L2 लाइन के स्लोप का नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इस बिहाफ पर हम अपना स्लोप भी निकालेंगे और पॉइंट हमें गिवन है, तो इक्वेशन निकल जाएगी। तो चलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L2 which passes through P and Q is y2 माइनस y1 6 माइनस 5 अपॉन में x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -5, दैट इज -1/5। तो देखो ये मेरी L2 लाइन का स्लोप हो गया।
तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 विल बी, क्या होगा, इसका नेगेटिव करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, एंड रेसिप्रोकल तो वो क्या हो जाएगा 5। तो अब देखो जो लाइन L1 है उसका हमें एक पासिंग पॉइंट भी पता है और स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन लिख देते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन क्या होगा, y माइनस y1 करेंगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप इज 5, x माइनस x1, तो जब x माइनस x1 करेंगे तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, इट बिकम्स 5x, इस y को इधर ले आएंगे और ये 5 भी उधर आके ऐड हो जाएगा, ये मेरे पास वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। ओके।